हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका वाइब आपकी ट्राइब को अट्रैक्ट करता है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, है ना। आपने बहुत बार ये सुना होगा। तो आप कैसे अपना किस प्रकार के लोगों से आपको सराउंड होना चाहिए और किस प्रकार के लोग आपके आसपास रहेंगे तो आप, जैसे हम कहते हैं ना कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या हम ये कहते हैं कि हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, तो हम खुशी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइफ में। तो ऐसे क्या चीजें हैं, कौन सी एनर्जी है जिससे आप हमेशा सराउंड रह सकते हैं, और किन लोगों को, किस प्रकार की एनर्जी को आपने रिपेल करना है, मतलब किस प्रकार की एनर्जी से आपने अब खुद को दूर रखना है। तो हमने कहा था कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होता है आत्मकारक, जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सारी चीजों को दिखाता है। कालपुरुष कुंडली में अगर नेचुरल नेचुरल जो आत्मकारक है वो सूर्य है। ठीक है, तो ये चीजें सूर्य से भी देखी जाती है, बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम आत्मकारक की, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट की। अगर आपका मंगल हाईएस्ट डिग्री है, मान लीजिए आपका मंगल आत्मकारक है, तो आपने ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना है जो मी टाइम देते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिम जाते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेड है, जिनके अंदर कुछ करने का एक रहता है कि अच्छा, काम बोला और एग्जीक्यूट कर लिया। आपको किन लोगों से दूर रहना है? आपको इन लोगों से दूर रहना है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो लोग लेजी हैं, जो किसी भी काम करने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत व्यतीत करते हैं। इन लोगों से दूर रहना है। ठीक है। आपको ऐसा ट्राइब चुनना है, आपको ऐसा ट्राइब को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना है। अपने आसपास ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसी मूवीज देखिए जिसमें एक्शन है, जिसमें एग्जीक्यूशन है, ना कि जिसमें कोई व्यक्ति बहुत स्लो है, लेजी है, करना नहीं चाहता है, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात, वो अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहा है। उसको अपना एंगर कहाँ इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर ये ऐसी समझ नहीं है, उसके साथ आपने नहीं रहना है। यानी कि आपने लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मंगल एफ्लिक्टेड वाले लोगों से दूर रहना है बेसिकली। ठीक है। सो आप लोग ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, और ये एक्टिविटीज आपको हैप्पीनेस देगी। ठीक है। आप आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज करेगी, जो आपको खुशी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक। ऐसी मूवीज देखिए जिसमें अ, अ, थोड़ा सा एक्शन है, जिसमें पॉजिटिव एक वायलेंस है, या पॉजिटिव एक वायलेंस इन द सेंस की जस्टिस लविंग है, या कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं बेसिकली किसी चीज को लेकर के। ठीक है। तो जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, या ये सारी चीजें हैं, तो कुछ ऐसी चीजें ये आपको वो देंगी, एक हैप्पीनेस देंगी। अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री का है, मान लीजिए आपका बृहस्पति आत्माकारक है, तो आपको क्या करना है? बृहस्पति आत्माकारक वाले लोगों को क्या करना चाहिए? बृहस्पति आत्माकारक लोगों लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, जिनके अंदर फेथ नहीं है, आ, जिनके अंदर एक नेगेटिविटी है, मतलब कि जो हर चीज में एरर निकाल रहे हैं, हर चीज में लॉजिक। थोड़ा सा उन लोगों से दूर दूर रहना है आपने। फेथ का प्रॉब्लम है, विश्वास जल्दी नहीं करते हैं लोग। ठीक है। अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोगों से। और हैप्पीनेस नहीं है, संतुष्टि नहीं है जिनके लोग जीवन में, कि हर प्रकार की चीजें हैं उनके आसपास, लेकिन एक संतुष्टि नहीं है। ठीक है। आपने किन लोगों से सराउंड रहना है जब आपका बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री होता है? तो आप अपने गुरुओं की सेवा करें, आप रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप धार्मिक चीजें पढ़ें, धार्मिक शास्त्र पढ़ें, है ना। अपने रिलीजन के बारे में पॉजिटिव वे में कुछ सोचें, उसको समझें। ठीक है। रोज मंदिर जाएं। जिनके अंदर डिवोशन है, जो दूसरों के साथ स्पेस शेयर कर सकते हैं, जिनके अंदर एक्सेप्टेंस है। ठीक है। अंध भगत जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग रिलीजन को लेके बहुत फैनेटिक होते हैं, या अपने गुरुओं को लेके फैनेटिक होते हैं, दूसरों का ज्ञान, दूसरों की नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मेरा ही गुरु है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरा ही। इन लोगों से आपने जो है दूर रहना है। तो जब आपके आसपास ऐसे लोगों से आप सराउंड रहेंगे जो संतुष्टि है, जिनके अंदर आशा है, जिनके अंदर उम्मीद है, जिनके अंदर एक हैप्पीनेस है, जो संतुष्ट है जीवन में, ऐसे लोगों से आप सराउंडेड रहेंगे तो आपको और जो सबसे बड़ी बात, जो अपना फैट कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव वे में।
ठीक है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो मीठा बहुत खाते हैं, मीठे की क्रेविंग है ना। और कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं है लाइफ में, संतुष्टि नहीं है। ठीक, उन लोगों से आपने दूर रहना है। और ये कुछ आदतें भी हैं जो आप अपने जीवन में लाएंगे पॉजिटिव वे में, तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएंगे। जब आपका मरकरी बुध जब हाईएस्ट डिग्री होता है, तो आपने ऐसे लोगों के साथ रहना है, या अपनी ऐसी वाइब्स या ऐसी एनर्जीज, ऐसी किताबें या जो भी है, सीरियल्स हैं, ऐसी देखना है जो जिसमें लर्निंग मिल रहा है, जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसमें आपको मरकरी, जैसे मरकरी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जो फ्रेंड से बेनिफिट गेन कर रहे हैं, जो थोड़ा सा प्लांटेशन, वेजिटेशन, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, जो बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। ठीक है, अच्छी बातें बोलते हैं, अपने शब्दों पे उनका कमांड है। इस तरीके के लोगों से जो मेच्योर, जो विटी तो हैं, या जो टॉकेटिव तो है लेकिन मेच्योर सेंस में। आपने कैसे लोगों से दूर रहना है? जिनको अपना मरकरी का जो एनर्जी है वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अपनी बुक्स को सही से नहीं रखते हैं, अपना स्टडी टेबल अच्छा नहीं है, स्टडी रूम अच्छा नहीं है, नहीं रखते हैं, या जिनके अंदर नेगेटिव वे में है, जैसे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, एरर फाइंडर्स हैं, हर चीज में आर्गुमेंट करना, हर चीज में कमी निकालना। और नेगेटिव वे में मरकरी का मतलब है कुछ भी बोलना, दूसरों की बातें करना। देखो, पॉजिटिव मरकरी, हाईएस्ट मरकरी जिसका हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या करता है, वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। जो लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं, किसी चीज को नॉलेज डिस्कस करते हैं, कुछ कोई, ठीक है, जैसे ज्योतिष में भी कोई डिक्टम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से सराउंड रहना है। नेगेटिव लोग जो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो गॉसिप्स करते हैं बहुत ज्यादा, इसकी बातें बना ली, ये बना ली, उनसे दूर रहना है आपने। ठीक, बिना मतलब के जोक्स, बिना वल्गर जोक्स, ये वो जो फालतू की बातें, उन लोगों से आपने दूर रहना है। इस ट्राइब को आपने अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आपके जीवन में शनि हाईएस्ट डिग्री है, यानी सैटर्न आपका हाईएस्ट डिग्री है, तो आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए जिनके अंदर लॉयलिटी है, ह्यूमिलेशन है किसी प्रकार, जिनके अंदर सबमिसिवनेस है, अ, जो एक सामान्य लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं, जैसे चाय वाला, दूध वाला, मजदूरी, उनके प्रति सिंपैथेटिक नेचर है, सोसाइटी के डाउन ट्रोडन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, आम लोगों से जो जुड़ते हैं, इस प्रकार के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसी ट्राइब को आप अट्रैक्ट करिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपने काम को लेके जिनको ये लगता है कि यार मैंने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप सराउंड रहिए। आपने किन प्रकार के लोगों से दूर रहना है? जो बहुत लेजी हैं, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को। ठीक है, फिजिकल मेहनत से डरते हैं, आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। ऐसे लोगों से आप अपने आप को सराउंड करिए जिनका जीवन में एक कहानी होता है कि बहुत नीचे से उठ के ऊपर पहुंचा है, स्लो एंड स्टडी राइज किया है, जिनके अंदर प्रैक्टिकल विजडम है, जिनको संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, ऐसे लोगों की किताबें पढ़िए, है ना। बहुत पुअर बैकग्राउंड से होकर के ऊपर की एक जर्नी उन्होंने कब लाइफ में पहुंचे, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाय वाले हैं, या जो भी है एक, और आज प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, ऐसे लोगों से सराउंडेड रहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जिनके अंदर लॉयलिटी है और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट है, इज्जत, इज्जत है। ठीक, ईगो नहीं है, सबमिसिव है, ईगो नहीं है, फाल्स ईगो नहीं है, जो अपने सेल्फ के बारे में ना सोच करके दूसरों का भला करते हैं। आप ऐसी ट्राइब, ऐसे लोगों से आप सराउंड रहिए। ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपनी हिस्ट्री हो गया, पुरानी नॉलेज हो गया, एंशियंट नॉलेज नॉलेज हो गया, उसके बारे में पढ़िए। ठीक, तो ये सब आपको खुशी देगा बेसिकली। पैदल चलिए, पैदल चलना चाहिए, ऐसे लोगों को रोज पैदल चलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री का है, यानी आपका चंद्रमा आत्मा कारक है, तो आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जिनको ट्रैवल पसंद है, जिनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस है, जो पीस को ज्यादा प्रेफर करते हैं लाइफ में, जो जिनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं है ना, जो अपने थॉट्स में थोड़ा
एक ठहराव रखते हैं, अपने मन में ठहराव रखते हैं ना, जो खुश रहना जानते हैं। ठीक। बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव लोग, जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे आपने दूर रहना है। ठीक। चंद्रमा जब आत्मा कारक है, तो जो फूड का रिस्पेक्ट करते हैं, मदर का रिस्पेक्ट करते हैं, मदर के साथ जिनका लगाव बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को सराउंड करना है। जिन लोगों को ट्रैवल पसंद होगा, जो आर्टिस्टिक नेचर है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए। दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छा समझते हैं जो लोग, जो जिनका मनोबल बहुत अच्छा है, ऐसी किताबें पढ़िए जिसमें जो ट्रैवल से जुड़ी हैं, या जैसे कुछ ऐसा नर्चरिंग नर्चरिंग के बारे में है, दूसरों को इमोशनली कैसे सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, दूसरे के माइंड को रीड करना। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, इस प्रकार की किताबें आप पढ़ सकते हैं, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के सीरियल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से, आपने किन लोगों को अवॉइड करना है? जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव है, जिनकी नेगेटिव ऑरा है, या जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं सिचुएशन से, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, दुखी, हमेशा दुखी दुखड़ा रोते रहते हैं, ऐसा अपना, है ना, उन लोगों से आपने दूर रहना है। फूड का वेस्टेज करते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, आपने इन लोगों से दूर रहना है। खाना समय पे नहीं खाते हैं, खाते टाइम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। अगर आपका सूर्य हाईएस्ट डिग्री है, अगर आपका सूर्य आत्मा कारक है, तो आपने ऐसे लोगों से सराउंड सराउंड रहना है, जो जिनके अंदर एक रॉयल एटीट्यूड है। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ जिनके कनेक्शंस हैं, वीआईपी लोग हैं, और जिनका अपना एक जमीर है, जो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं अपनी लाइफ में, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, और अपने एथिक्स के साथ जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपने ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना है। जो एम्बिशियस है, जो सबसे बड़ी बात है, देखो सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। समय के जो पाबंद लोग होते हैं, जिनके अंदर वेल एक टू डू लिस्ट होती है कि आज आज ही इस काम को समाप्त करना, जिनके अंदर जिनकी क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति बहुत अच्छी है, जिनके अंदर एक स्पिरिट है, स्पार्क है कुछ करने का, जो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हम कि भाई सोचते रहना है, करना नहीं है, जो सोचता है और एग्जीक्यूशन कर, जो कल पे किसी काम को नहीं छोड़ता है, आज ही करना है, और जब किसी काम को करना है तो उसी में लगा रहता है, उसको उसके अंदर कॉन्टिन्यूशन, जिन लोगों के अंदर कॉन्टिन्यूशन है, और जो सेल्फ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, स्पेशली फिजिकल सेल्फ को लेकर के, अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, सुबह जल्दी उठना है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट, जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, आपने इन लोगों से सराउंडेड रहना है, आपने इन लोगों के साथ रहना है। आपने किन लोगों को अवॉइड करना है? जो बॉस नहीं बन सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों को साथ लेके दूसरा जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं करूंगा, अपने काम को टालने वाले लोग, कोई भी काम दे दिया जाए उसको अधूरे में छोड़ना। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा सबमिसिव नेचर है, जो दूसरों को फॉलो करते हैं, है ना, अपना एक होता ना कि कुछ लोग एक कुछ क्रिएट करते हैं, अपना एक क्रिएशन होता है, वो पायनीर होते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को सराउंड करिए अपने आप से, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, जो लोग पायनीर है, मतलब जो एक हाई लेवल पे पहुंचे हैं, जिन्होंने कोई चीज की शुरुआत की, उनके बारे में पढ़िए। दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं जो लोग, दूसरों को बैठ के दूसरों के बारे में नहीं, अच्छा जब वो आएगा तब मैं काम करूंगा, वो अकेला भी काम करने, मतलब जो सब कुछ खुद करूंगा, खुद करने की भावना जिसके अंदर है, ऐसे लोगों से आप सराउंड रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। अब अगर आपका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, मान लीजिए अगर आपका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, शुक्र हाईएस्ट डिग्री वालों को ऐसे लोगों से सराउंडेड रहना चाहिए, जो जिनके जो जो जैसे हीलर हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं, अपने कपड़े अच्छे से रखते हैं, चीज में खूबसूरती डाल देते हैं, चाहिए मतलब आर्टिस्टिक लोग हो गए, म्यूजिक अच्छा सुनते हैं, है ना, ऐसे लोगों से आपको सराउंडेड रहना चाहिए। महिलाओं, लेडी लक आपके लिए काम करेगा, महिलाओं से सराउंडेड, जो महिलाओं की इज्जत करते हो, पॉजिटिव वे में, जिनका शुक्र अच्छा है, अपने आप को ग्रूम करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं जो लोग, है ना, अपनी ग्रूमिंग करते हैं। अपोजिट सेक्स आपके लिए एक लक की तरह काम करता है, फीमेल्स, है ना, लेडी लक,
आपके लिए काम करता है। लोग पोइट्री, डांस, म्यूजिक, इन सब में है, आपको ऐसे लोगों से सराउंड होना चाहिए। जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, ऐसे लोगों से आप सराउंडेड हो। अपने किन लोगों से दूर रहना है? जो अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहा है, अपने कपड़ों को अच्छे से नहीं रखता है, अपने शरीर को केयर नहीं करता है पॉजिटिव वे में, जैसे ग्रूमिंग करना हो गया, अच्छा परफ्यूम लगाना हो गया, खुशबूदार, है ना, जैसे लोग होते हैं अपने आसपास, अपने बेडरूम में, अपने उसमें, इन लोगों से, उन लोगों को अवॉइड करना है। म्यूजिक का जो वल्गर म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वल्गर बातें करते हैं, या वुमेन्स के रिगार्डिंग जिनका एक अच्छा सोच नहीं है, आपने उन लोगों को अवॉइड करना है। इस प्रकार के लोगों को अवॉइड करना है। आपने उन लोगों को अपने सराउंड करना है जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, जो आपस में एक, आपने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो लोग ये कहते हैं यार शादी तो कुछ नहीं होती, शादी तो बर्बादी है ना, इस तरीके के जो लोग होते हैं। आपका वीनस हाईएस्ट डिग्री है, आप देखिए कि आपके आसपास कैसे लोग होंगे। लग्जरी होंगे, रिच लोग होंगे, मेडिसिन में काम करने वाले, फाइनेंस में काम करने वाले, है ना, व्हीकल से जुड़ा कुछ काम करने वाले, इस प्रकार के लोग आपके आसपास होंगे। और इस प्रकार के प्रोफेशन भी आपको अट्रैक्ट करते हैं। जिन, देखिए वीनस हाईएस्ट डिग्री है तो जिन लोगों के अंदर डिवोशन है, ट्रू डिवोशन है, डिवोटेड हैं, ठीक है, सही चीजों पे खर्च करते हैं, सही चीजों पे खर्च करते हैं, लग्जरी में खर्च करते हैं लेकिन सही तरीके से करते हैं, जिनके अंदर एक एलिगेंस है, जिनकी पर्सनालिटी में जो अच्छे, इस प्रकार से, जिनको कपड़े का चॉइस बहुत अच्छा है, जो एक बार कपड़े खरीदते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है कि अच्छा, जिनका सेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा है कि मुझे कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, और किस प्रकार की चीजें मुझे लेनी है, उनको आप सराउंड करिए अपने आसपास। ठीक है, तो अगर आपका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है तो आप इन लोगों से सराउंड हो जाइए। जो म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक बनाते हो, जो लोग कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, सुंदरता डालते हैं किसी भी चीज में, आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए। ठीक है, तो ये आपका हाईएस्ट डिग्री प्लान कौन है, उसके बेस पे कुछ चीजें हैं, कौन सी हैबिट्स, कौन सी किताबें आप पढ़िए, कौन सी चीजों की किस डायरेक्शन में जाइए, आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन और एक फील होगा कि अच्छा, नहीं, मुझे इस प्रकार के लोगों से पॉजिटिव वाइब आता है। तो चलिए एक और टेक्निक मैं आपको देता हूं। आप देखिए कि आत्मा कारक उच्च कहां पे होता है। जैसे अगर आपका मंगल हाईएस्ट डिग्री है तो आपको कैप्रिकॉन लगन और कैप्रिकॉन मून आपके आसपास आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, या इस प्रकार के कई बार तो आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं, बॉस होते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं या आपके लिए कुछ काम करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जिनका मरकरी हाईएस्ट डिग्री होता है, आप देखिए कि कन्या लगन और चंद्र लगन, ठीक है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मरकरी से रिलेटेड चीजों में, या कुछ बहुत बड़ा रोल निभाएंगे आपकी लाइफ में, जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके लर्निंग को, आपकी बिजनेस माइंड को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक, अगर आपका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है तो आपका जो शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, तो आप ऐसे लोग देखिएगा कि आपको जो मीन लगन वाला है, मीन लगन वाला है या मीन मून वाला है, वो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा या आपकी लाइफ में बहुत करीब होगा आपके, चाहे वो पति पत्नी कुछ कोई भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि सूर्य हाईएस्ट डिग्री है तो मेष लगन वाले और मून लगन वाले, चंद्र लगन वाले लोग आपके आसपास ज्यादा होंगे। उनके अंदर मार्शियल एनर्जी होगा, सेल्फ का कॉन्फिडेंस, ये आपके इन चीजों को बूस्ट करेगा। सूर्य से रिलेटेड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना आपको आपकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, इस प्रकार से। अगर आपका चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है तो जो वृषभ लगन और वृषभ चंद्र वाले होंगे वो आपके आसपास आपकी इन चीजों को बूस्ट करेगा। चंद्रमा से जुड़ी आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके धन को बढ़ाएगा, आपको एक एक कॉन्फिडेंस देगा, मनोबल बढ़ाना, है ना, आपको नर्चरिंग इमोशन सपोर्ट वहां से प्राप्त होगा अगर चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री। जब शनि हाईएस्ट डिग्री होता है, शनि जब हाईएस्ट डिग्री होगा तो आप ये देखिए कि लिब्रा लगन है जिनका लिब्रा लगन है या लिब्रा मून है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। उनके साथ आपका बहुत गहरा कुछ संबंध होगा जो आपको लीड करेगा आपके करियर में, आपकी चीजों को आगे बढ़ाने में, कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो आपके लिए बेसिकली आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री है तो जिनका
धनु लगन है, चंद्रमा धनु का है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, सॉरी, अगर आपका बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री है, यानी बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री है, तो आप ये देखिए कि जिनका कर्क लगन है, कर्क का मून है, वो आपको, आपके जो ज्ञान को, विजडम को, आपके थॉट को, आपके बिलीफ सिस्टम को ब्रॉड करेगा। ठीक है, आपको वहां से पॉजिटिविटी बहुत महसूस होगी। आई थिंक सारे ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप इस चीज को समझेंगे कि किस ट्राइब को हमने अट्रैक्ट करना है जो आपको अच्छी वाइब देगा, बिकॉज योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। ठीक है, सूर्य से भी बहुत कुछ पता चलता है, सूर्य से भी पता चलता है, आत्मा कारक से भी पता चलता है। आत्मा कारक अगर राहु के प्रभाव में है तो राहु जैसे लोग मिलते हैं, है ना, ऑब्सेसिव, अंधभगत टाइप के लोग, जो अपने कोई बड़ा, जो जैसे मैं कई बार देखता हूँ, मैं कोई टेक्निक शेयर करता हूँ तो एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के अंधभगत आते हैं, दे आर लाइक, ये तो मेरे गुरु जी ने बताया, मतलब मेरे काम का क्रेडिट भी अपने गुरु को देना है, मतलब दूसरों को एक्सप्लॉइट कर लेना। हाँ, तो इस प्रकार से चीजें हम देखते हैं, इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।